अस्सलाम वालेकुम माय डियर मदर्स। हमारे बच्चों की छुट्टियां कब शुरू हुई और अब ख़त्म होने को आ गई। कैसे ये वक्त गुज़र गया पता ही नहीं चला। अगर आपके पास बच्चे हों जो उम्र में डिफरेंट क्लासेस में पढ़ रहे हों तो आपको इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि कोई बच्चा अगर इंटर में हो और कोई मैट्रिक में हो और फिर कोई छोटी क्लास में हो तो हम सबके हिसाब से अपने घर में अक्सर छुट्टियों का प्रोग्राम मैनेज नहीं कर पाते हैं। कभी किसी के एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो किसी के हो चुके होते हैं और किसी के होने वाले होते हैं। सबका लेवल डिफरेंट होता है। ऐसे में बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं वो कंटिन्यूअस एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और फिर उनको किसी मुकाबले की तैयारी का भी इम्तहान देना होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। और हमारे बड़े बच्चों की वजह से हमारे छोटे बच्चे भी बाहर नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में अगर हमें मौका मिले तो हमें ज़रूर एक ऐसी आउटिंग ज़रूर, भले ही बहुत ही हमारा क्यों ना बिज़ी शेड्यूल हो, उसमें हमें एक आउटिंग ज़रूर ऐसी प्लान करनी चाहिए जिसमें हमारे बच्चे ना ही मेंटली बल्कि फ़िज़िकली भी बहुत रिफ़्रेश हो जाएं और बहुत खुश और तरोताज़ा होकर अपने नए काम के लिए फिर से तैयार हो जाएं। ये देखें, हमने ऐसे में एक छोटी सी ट्रिप सी व्यू के लिए प्लान की है जिसमें मैं अपने बच्चों को लेकर सी व्यू गई। यहाँ बच्चों ने बहुत ही नेचर से करीब होके नेचर को फ़ील किया और उन्हें बहुत मज़ा आया। इस व्लॉग को दिखाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि बच्चे जब भी आपके साथ एक फैमिली टाइम गुज़ारते हैं तो ये टाइम उनके लिए बहुत ही यादगार होता है। ऐसे में फैमिली का बॉन्ड एक दूसरे के साथ बहुत मज़बूत होता है और जो बच्चों का स्ट्रेस लेवल जो होता है, जो पढ़ाई की वजह से उनका हो चुका होता है, वो इतनी आसानी से मतलब कम हो जाता है। बच्चे थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा ही फ़ील हुआ कि मैं समंदर देखकर मैंने अपने बच्चों से कहा कि तुम लोग पढ़ाई की सारी टेंशन जो है यहाँ पानी के साथ बहा दो और इजी हो जाओ। तो बच्चों को भी ऐसा बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील हुआ। उन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्होंने बताया भी कि हाँ, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है इस पैर में पानी जब फ़ील हो रहा है, टच हो रहा है तो बहुत ही अच्छी सी फ़ीलिंग आ रही है। और दूसरी बात ये कि जब हम ऐसे नेचर से करीब होते हैं, ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो हमें अपने अल्लाह की कुदरत का भी अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा हुआ है। ये खूबसूरत सा समंदर इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ने कितनी ताकत इसके अंदर रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसका बैलेंस है वो एकदम मेंटेन है। अगर जितनी ताकत और फोर्स के साथ ये लहरें आती हैं ना, तो अगर वैसी ही लहरें बहुत तेज़ आएँ तो पूरी दुनिया इसमें डूब जाए और तबाह हो जाए। लेकिन अल्लाह ने कुदरत का ये निज़ाम बनाया हुआ है कि हर चीज़ के अंदर एक तवाज़ुन मेंटेन है। मतलब कितना आना है लहरों को और कितना वापस जाना है और कहाँ पे किस तरह से इंसान को अपनी हैसियत का अंदाज़ा होता है कि हम कितने कमज़ोर हैं कि इस मिट्टी पे खड़े हुए हैं और एक पानी की सिर्फ पैरों से छूती हुई रेत भी हमें इस बात का अंदाज़ा दिला रही है कि हम कितने कमज़ोर हैं। पल में हम रेत के अंदर धंसते हुए अपने आप को फ़ील कर रहे हैं। तो आजकल बच्चों को ऐसा वक्त नहीं मिलता है। ज़्यादातर बच्चे मोबाइल या घर में ही रहते हैं और इस तरह की आउटिंग छुट्टियों में ही हो पाती है। तो हमें ज़रूर जब भी हमें मौका मिले, जैसा भी हमारा वक्त हो, हालात हो, हमें ज़रूर इस तरह की छोटी मोटी आउटिंग करना चाहिए और अपने बच्चों को उस चीज़ से रिलेट करके दिखाना चाहिए, मिलाना चाहिए, ताकि बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो। हमारे बच्चे फिर नई एनर्जी के साथ तरोताज़ा होकर अपने कामों में लग जाते हैं और फिर से उसी वलवले के साथ उसको अपने टारगेट्स को पूरा करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें माय मैग्निफिसेंट अम्मा।